बात मौजूद जो है वो है सेहत के हिफाजत के उसूल या हिफाजत सेहत के उसूल। देखिए, हम सब इस दुनिया में हैं तो दो चीजें हमारे सामने आती रहती हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लिए मुफीद हैं और हमारे लिए कारगर हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं। एक इंसान चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर वो दुनिया में जिंदगी गुजारता है तो उससे मालूम है कि कौन सी चीजें उसके लिए मुफीद है और कौन सी चीजें उसके लिए नुकसानदेह है। हम चूंकि मुसलमान हैं तो इसको दो नाहियों से हम देखते हैं। एक नाहिया उसका होता है शरई और दूसरा होता है इबाही। शरई तौर पर कि हमें जैसे शराब की हुर्मत, सब लोग कहते हैं कि शराब सेहत के लिए नुकसानदेह है। हमारी शरीयत कहती है कि शराब हराम है, तो शराब से बचाव या शराब से परहेज या इज्तनाब हम अव्वलन इसलिए करते हैं कि हमारी शरीयत में उसको हराम कहा है ना। दूसरी बात यह है कि वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अव्वलन उसकी हुर्मत हमारे लिए है और हम उससे बचाव करते हैं। तो दुनिया बहुत पुरानी है, जब इल्म का इतना रिवाज नहीं था, पढ़ने लिखने का इतना मामला नहीं था, लोगों के पास वसाइल और ज़राए की कमी थी, उस जमाने में भी लोग इस बात का ख्याल रखते थे कि कौन सी चीजें हमें खानी है और कौन सी चीजें नहीं खानी है। अक्सर ये होता था कि कोई कहीं चोट खा गया, कोई परेशानी हो गई, इसकी शुरुआत कहां से हुई तो आप उसका कोई हकीमी डेट नहीं मुतय्यन कर सकते कि फला दौर से या फला तारीख से इसकी शुरुआत। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए उनके तजर्बात बढ़ते गए, दूसरों के तजर्बात से और अपने मुशाहिदात से चीजों को बढ़ाते गए और लोगों को फायदा पहुंचाते गए। अब दूसरी बात यह है कि सेहत है क्या। सेहत के ताल्लुक से अगर उसकी तारीफ पर जाए कि सेहत होती क्या है, सेहत की तारीफ हम क्या कर सकते हैं, तो उसको कई तरीके से लोगों ने बतलाया है। आमतौर पर जब सेहत की तारीफ की जाती है, जो मॉडर्न मेडिसिन करती है या WHO आलमी सेहती इदारा की तरफ से जो मालूम है, मशहूर है, उसमें तीन चीजें पाई जाती है। पहली चीज कि इंसान जिस्मानी तौर से, नंबर 2 ज़हनी तौर पर, और नंबर 3 समाजी एतबार से बेहतर हो। वो कहते हैं कि सिर्फ मर्ज नहीं है तो किसी इंसान को ये नहीं कह सकते वो सेहतमंद है। सेहतमंद होने के लिए जरूरी है कि इंसान मरीज ना हो, ये पहली चीज, और दूसरी चीज जिस्मानी, ज़हनी और समाजी एतबार से वो एक अच्छी स्टेटस पर हो। अब हम इस तारीख के रोशनी में अगर देखें तो बहुत कुछ हमारे सामने वाज़ेह होती है कि अक्सर लोग किसी न किसी तरह से मर्ज की शिकार है। कोई ज़हनी तनाव में, कोई समाजी तौर से, समाजी एतबार से ऊंच नीच का शिकार है, लोगों की तनकीद का शिकार है, या इस तरीके से मुख्तलिफ चीजें हैं। तो सेहत के ताल्लुक से ये कि सेहत की ये एक तारीफ हुई। दूसरी तारीफ जो बहुत आसान है, हम सब उसको समझ सकते हैं, वो ये है कि सेहत ये है कि जिस्म के तमाम आज़ा सही तौर से काम करें, सही तौर से, मुकम्मल तौर से जिस्म के आज़ा काम करें, यही सेहतमंदी है। हाथ की सेहतमंदी ये है कि हाथ के अंदर मजबूती हो, इस चीज को अगर हम पकड़ रहे हैं तो गिरफ्त मजबूत हो। पैर की सेहतमंदी ये है कि हम कायदे से चल सकें। आंख के अंदर की सेहतमंदी ये है कि कायदे से दिख सके, जो नॉर्मली दिखनी चाहिए। कान की सेहतमंदी ये है कि आवाज प्रॉपर सुनाई दे। ये हर एक अज़्व के ताल्लुक से उसकी सेहतमंदी है। जब उसके अफ़आल में कमी होने लगती है तो ये सेहत डाउन होने लगती है या सेहत तनज़्ज़ुल का शिकार होने लगती है। और तनज़्ज़ुली इस हद तक भी हो सकती है कि उसका फेल जीरो हो जाए, उसका फेल जीरो हो जाए, यानी दिखाई आज अच्छे से दे रहा है, कुछ दिनों बाद दिखाई कम दे रहा है,
एक वक्त आता है कि बिल्कुल अंधापन आ जाता है, या बिल्कुल लंगापन आ जाता है, या बिल्कुल इंसान चलने से माजूर हो जाता है। तो सेहत के ये इतने दर्जात है, एक तो मुकम्मल सफीसत, दूसरा सेहत का दर्जा ये है कि वो तनज़्ज़ुल का शिकार है पर उसको बेहतर किया जा सकता है, उसको लौटाया जा सकता है। तीसरा ये कि वो तनज़्ज़ुल का शिकार हो चुकी है, वो डाउन हो चुकी है, अब उस पर जिस हद तक मुमकिन है हम इलाज करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस हद तक इंसान बाकी रहे। इसकी मिसाल थोड़ी थोड़ी दे रहा हूं, जैसे कि इंसान 100% मुकम्मल सेहतमंद है, उसके सारे आज़ा सही तौर पर काम कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी कि हम हर तरीके से जैसे आज है ऐसे कल भी रहे। जैसे आज हमारी सेहत है, इस सेहत की हमें हिफाजत करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि अगर सेहत तनज़्ज़ुल का शिकार हो रही है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन जराए को आइडेंटिफाई करें, उन जराए को ढूंढें कि किन वजहों से हमारी ये सेहत डाउन हो रही है। अगर वो जरिया परहेज का है, उससे बचना चाहिए तो उससे बचा जाए। किसी चीज की कमी की वजह से हो रहा है तो उस कमी को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर वो सेहत किसी ऐसे फेरी की वजह से हो रही है या किसी चीज की ज्यादती की वजह से हो रही है तो फिर उसको हमें मुतवाज़िन करना चाहिए, उसको बैलेंस में लाना चाहिए। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात ये है, आमतौर से यह हमें उन लोगों में नजर आता है जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनके आज़ा कमजोर हो चुके हैं। अब किसी एक बूढ़े इंसान से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते ना कि वो आप ही जैसा दौड़ेगा या आप ही जैसा वजन उठाएगा। एक इंसान जिसकी उम्र 20 साल 30 साल है, वो जो वजन उठाता है वही वजन वो आगे चल करके अपने 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में शायद ना उठा पाए, क्योंकि इसके आज़ा कमजोर हो चुके होंगे। तो सेहत के ताल्लुक से दो ही बात, एक तो सेहत की जो तारीफ है वो ये कि तमाम आज़ा कायदे से काम करते हो, वो सेहतमंदी है। अब या तो सारे आज़ा एक साथ सही तौर से काम कर रहे हो, या ये कि कुछ आज़ा काम कर रहे हैं, कुछ आज़ा काम नहीं कर रहे। तो जो आज़ा काम नहीं कर रहे हैं उन आज़ा में मर्ज है, और जिन आज़ा में कि अफाल में कोई नहीं है उन आज़ा में सेहतमंदी है। और ऐसा बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि किसी एक अज़्व के एतबार से वो मरीज है पर वो सेहतमंद है। एक इंसान बहरा है, सिर्फ कान के एतबार से तो वो मरीज है, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो सेहतमंद है, उसके अंदर कोई बीमारी या कोई और दूसरी चीज नहीं पाई जाती है। तो अब तीसरी बात यह है कि इन चीजों को, जैसे सेहत अगर है तो उसको बाकी कैसे रखा जाए, या सेहत अगर तनज़्ज़ुल के शिकार हो रही है तो उसको कैसे वापस लाया जाए सेहत की तरफ। तो इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए हमें कुछ उसूल बरतने होंगे, कुछ ज़ाब्ते अपनाने होंगे, कुछ कवानीन ऐसे हैं जिन पर अमल करने होंगे। उनमें एक उसूल यह है कि ग़िज़ा को हमें कैफियत और कमियत के एतबार से इस्तेमाल करना होगा। कैफियत और कमियत ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कमियत मिकदार क्या है, कैफियत उसकी हालत कैसी है, जिसको अंग्रेजी में हम क्वांटिटी और क्वालिटी कहते हैं। खाने की क्वांटिटी क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, इन पर बात आगे मैं रखूंगा। दूसरी चीज यह है कि फुज़लात का इखराज होना चाहिए। फुज़लात यानी जिस्म के अंदर कुछ गैर जरूरी अज्जा जो बनते रहते हैं उनको खारिज होना जरूरी, जैसे पसीना वगैरह आता है, पेशाब है, लैट्रिन है, ये सारी चीजें ऐसी नॉर्मली वक्त के एतबार से इनका इखराज होना जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं वो माहौल कैसा है, उस माहौल की इस्लाह जरूरी है। माहौल में बहुत सारी चीजें होती हैं, उन चीजों में एक पर्टिकुलर चीज जिसको हम हवा कहते हैं कि वो हवा कैसी है, हवा की इस्लाह। और चौथी चीज, हमें इन तमाम चीजों से दूर रहना है जो हमारे जहन को मुतासिर करती हो, हमारे आसाब को मुतासिर करती हो, जिनको आराज़े नफ्सानिया कहते हैं,
जिनका ताल्लुक दिमाग से, इंसान की सोच और उसके ख्याल से है। ये 4 चीजें कि आपकी ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए, आपके जिस्म के जो फजलात बन रहे हैं वो बाहर नॉर्मली जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तीसरी चीज, जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो माहौल कैसा है। चौथी चीज ये कि माहौल का असर कितना आप पर हो रहा है, इस पर बात मैं रखूंगा। एक और बात कि सेहत की हिफाजत, जो सेहत है उसकी हिफाजत हमें सेफ्टी से यानी बिलमिसल करनी होगी। बिलमिसल की मिसाल कैसे है? बिलमिसल मतलब ये है कि ग़िज़ा के जरिए से सेहत मिलती है, अच्छी ग़िज़ा के जरिए से, तो हमें उस सेहत को ग़िज़ा के जरिए से ही बरकरार रखना है। जिस चीज से हमारी सेहत बन रही है उसी चीज से हमें सेहत लेके रहना है। और इलाज के मामले में हमें बिज़िद चीजों का इख्तियार करना होगा। बिज़िद मतलब कि जैसे अगर आपको नज़ला है, खांसी है, सर्दी है, जो सर्दी की वजह से होगी तो आप उसके जिद वाली चीजें इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना, गर्म चीजों से गरारे करना। अगर मर्ज ठंड की वजह से हो रही है तो इलाज गर्म से करेंगे, गर्म से हो रही है तो इलाज ठंड से करेंगे, पर सेहत का तहफ़्फ़ुज़ उन्हीं जैसी चीजों से करेंगे। ये बात आगे तो इसलिए मैंने कहा। एक और बात, कुरान में बहुत मशहूर है आयत, वाला तुसरिफू, खाओ और पियो और इसराफ न करो। ये निज़ाम सेहत के लिए यही एक आयत काफी है। आयत का जो छोटा सा हिस्सा जो है यही काफी है। खाओ पियो और इसराफ न करो। इसराफ की वजह से ही इंसान बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला होता है। वो चंद निकात पर अभी बात रखूंगा कि ये चीज उसमें आएगी। अभी मैं थोड़ा सा तमहीदी बातें रख रहा हूं। तिल के ताल्लुक से या इलाज के ताल्लुक से एक मशहूर मक़ूला है, कहावत है, और कहावत है ये अंग्रेजी की, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव इलाज से बेहतर है, परहेज इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन और क्योर, यहां पर इलाज के और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के 2 चीजें हैं। और इनकी जो चीजें बताई गई है कि सेहत का तहफ़्फ़ुज़ आप कैसे करेंगे, ये ज्यादा बेहतर है कि आप परहेज करके उसको कर लें, या ये बेहतर है कि आप पहले परहेजी का शिकार हो फिर आप उसका इलाज करें। इलाज में मुमकिन है कि आपको शिफा मिले या ना मिले, पर परहेज में यह मुमकिन ज्यादा है कि आपकी सेहत तवज्जुह का शिकार नहीं होगी, आपकी सेहत डाउन नहीं होगी। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है। परहेज का मतलब क्या होता है, जबकि ये या इलाज वालिदा में परहेज कहा जाएगा तो इसके 2 मीनिंग होंगे और इन दोनों के ताल्लुक से कंफर्मेशन जरूरी है। एक परहेज ये होता है एब्सोल्यूटली परहेज, यानी आपको कुछ भी उसका हिस्सा नहीं लेना है, बिल्कुल भी जीरो। दूसरा परहेज मतलब ये होता है कि मौतदल तवाज़ुन में या बैलेंस के साथ जितनी बॉडी की जरूरत है उतने मिकदार में आप ले लेंगे, यानी परहेज ज्यादती से करना है, नॉर्मल मिकदार से नहीं करना है। तो ये परहेज का 2 रूप होता है। अब इंसान की बीमारी की हालत क्या है, क्या उसे 100% परहेज करना है या उसे मोतदल ग़िज़ा लेते रहना है, ज्यादती से परहेज करना है। एक अहम बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब हम पढ़ेंगे तो अक्सर मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में आपकी तिब्ब नबवी का तज़किरा किया है। तिब्ब नबवी को अगर हम तफसील से देखेंगे तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरीके बतलाए हैं। एक तरीका है तिब्ब, एक है इलाज बिल विक़ा और एक है इलाज बिल तवा, यानी एक है विक़ा परहेज, बचाव, प्रिवेंशन, उसके जरिए से इलाज करना है, और दूसरा इलाज का तरीका दवा का। वो हदीस मशहूर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज ना उतारा हो, इसलिए तुम इलाज कराओ।
और इससे मुतालिक कई हदीसें हैं। किसी हदीस में ये कहा कि जानने वाले जान लेते हैं, उससे इलाज कर लेते हैं, और न जान पाने वाले नहीं जान पाते हैं और इलाज नहीं करवा पाते हैं। खैर, पहली चीज पर हम आते हैं, इलाज बिल-वक़ा परहेज। उसके ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई आदाब और कई तरीके बतलाए हैं। एक तरीका ये है जिसको हम रियायत जिस्म कहते हैं। यहीं से शुरू होती है बात हमारी कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूल क्या है, यहीं से हमें तरतीबवार देखना है। पहली चीज ये है कि हमें अपने जिस्म की रियायत करनी होगी। जिस्म की रियायत की सोच से, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कोई सहाबी मालूम करते हैं कि आपकी इबादत का क्या तरीका रहा। जब आपको बताया जाता है तो वो अपनी इबादत को हल्का समझते हैं कि हम तो एक आम इंसान हैं, आप तो नबी हैं, आपके लिए ये चीजें काफी होंगी, पर हमारे लिए ये चीजें काफी नहीं है। हमें तो मुसलसल रोजे रखने होंगे, हमें तो पूरी रात नमाज पढ़ने होंगे। ये सारी बातें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची कि किसी ने कही है, तो आपने उससे कहा, इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कन व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन, कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है और तुम्हारी आंखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है। यानी तुम्हारे ऊपर जरूरी है, जिम्मेदारी है तुम्हारे जिस्म के लिए कि तुम उसे आराम पहुंचाओ, और आराम पहुंचाने का तरीका यह है कि तुम सो और इबादत भी करो, रोजा भी रखो और दूसरे अय्याम में रोजे से ना भी रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये दोनों चीज, रोजा रखना भी सुन्नत है, नहीं रखना भी सुन्नत है, फराइज के अलावा की बात है, और रात में नमाज नवाफिल पढ़ना भी सुन्नत है, और रात को सोना भी सुन्नत है। और फिर आपने फरमाया कि मेरी सुन्नतों से एराज जो करेगा वो उससे नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जिस्म की रियायत जरूरी है, उस पर इतना लोड, इतना बोझ नहीं डालना चाहिए कि वो कमजोर हो जाए। मिसाल ये है कि आपने एक बाइक खरीदी, बाइक के उठाने का वजन 1 क्विंटल या 2 क्विंटल है, उसका जो अपना पावर है उस पावर के हिसाब से वो 1 क्विंटल वजन उठा सकती है या 2 क्विंटल, हर गाड़ी की अपनी अपनी पावर होती है। आपने उस पर पावर डालना शुरू कर दिया 2 से ज्यादा, डेली आप 3-3 लोग 4-4 लोग बैठकर सफर करते हैं, कितने दिन तक वो गाड़ी चलेगी? नहीं चल पाएगी ज्यादा ना। क्यों? क्योंकि आपने उसकी ताकत से ज्यादा उस पर बोझ डाला हुआ है। यही मामला आपके अपने जिस्मों का है कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूल ये है कि शुरुआत यहीं से करें ना कि आराम करना चाहिए। दूसरी बात, तहारत जिस्मानी। तहारत जिस्मानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरती है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, दूसरी वही उतरती है या अय्युहल मुद्दस्सिर, है ना। दूसरी वही के जो चंद आयतें उतरती हैं, उन आयतों में से एक आयत है वसियाबका फतहहिर, और उसका जाहिरी मफ़हूम, कम से कम जाहिरी मफ़हूम यह है कि आप अपने कपड़ों को साफ रखें। उसकी बहुत सारी तफसीर की है मुफस्सिरीन ने, उनमें से एक तो सीधा साधा मफ़हूम यही है कि आप अपने कपड़े को साफ रखें, अपने जिस्म को साफ रखें। जिस कौम की ये बात थी, उस कौम के मामलात सफाई और सुथराई में कितने हैं? कहा अत्तहूर शत्रुल ईमान, ईमान का निस्फ हिस्सा पाकी व सफाई है। जिस मजहब ने ये कहा था कि खाने पीने की चीजों को आप खुला न छोड़ा करें, रात को बर्तन को ढक दिया करें, अगर कोई चीज ढकने वाली न मिलती है तो अल्लाह के नाम लेकर के आप एक तिनका ही रख दें, लेकिन कोई चीजें नहीं छोड़ें। जिस शरीयत ने यह बतलाया था कि पानी पीते हुए आप उसमें अपनी सांस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी सांस में गंदगी होती है, वो पानी में मिलेगी, फिर वो पानी दूसरा इंसान इस्तेमाल करेगा, और ये अमानतदारी के खिलाफ है कि आप उसको उस पानी में ऐसी चीज मिला करके दे रहे हैं जो चीज वो नापसंद करता है। इतना ज्यादा एहतमाम किया गया था, जिसका शरीयत ने कहा था कि
ये सारे आदाब हिफ्ज़ान सेहत उसूल, रात को जब आप रात से सुबह करें तो सुबह होने पर आप अपने हाथ उस वक्त तक बर्तन में ना डालें जब तक आप सूखी दवा साफ न कर लें। आपकी आप नाक में पानी चढ़ाइए, फिर उसको साफ करिए, क्योंकि नाक के बासे में शैतान रात गुजारता, वो शैतान भी हो सकता है और बीमार करने वाले जरासीम और उसके असरात भी हो सकते हैं। ये सारी तालीमात हिफ्ज़ान सेहत के उसूल है और इसी शरीयत ने हमें यह बतलाया था कि ठहरे हुए पानी में आप पेशाब नहीं करेंगे, क्योंकि उससे लोग पानी पीते हैं, लोग नहीं पीते, जानवर कम से कम पीते हैं। और अगर आप उसमें पेशाब करेंगे, पेशाब से गंदगी होगी, गंदगी से फिर वहां पर मर्ज और दूसरे अमराज पैदा होंगे और वो शहर वालों को बीमार करेंगे। आप डायरेक्टली भी वहां पेशाब नहीं कर सकते और घर में पेशाब करके अपनी नाली उस बंद तालाब में भी नहीं निकाल सकते। दोनों बात एक सी है। डायरेक्टली यहाँ मना है और इनडायरेक्टली हम करते हैं कि घर में पेशाब करते हैं, उसकी नाली हम ले जाकर के उस बंद तालाब में निकाल देते हैं। ये सारी चीजें हमारी सफाई और सुथराई के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात थे। किसी पानी पीने वाली जगह पर या ऐसी जगह पर जहां लोग बैठते हो, किसी भी मकसद से आराम के खातिर बैठते हो या बातचीत करने के लिए बैठते हो या खाने पीने के लिए बैठते हो, जहां उनका इस तौर से मतलब उनको यह अंदाजा है कि यहाँ पर गंदगी नहीं होगी, ऐसी जगहों पर गंदगी करने से मना किया गया। चाहे वो पानी पीने का पंखट हो, चाहे वो सायादार दरख्त हो, ऐसी जगहों पर मना किया गया। वो सिर्फ इस वजह से कि आप जब इन चीजों से जुड़े रहेंगे, ये चीजें आप फैलाते रहेंगे, तो इससे लोगों को बीमारियां होंगी। बीमारियों में देखिए, एक बीमारी होती है जो हवा के जरिए से फैलती है और एक बीमारी होती है जो पानी के जरिए से फैलती है, एक बीमारी होती है जो टच के जरिए से फैलती है। अब वहीं पर मैं इसको जिक्र कर दूं, चूंकि बात सफाई की चल रही है, पानी की, तो कुछ भी बताना जरूरी है। जैसे पानी की एक बीमारी बहुत आम है, किसी को 3-4 दिन बुखार होगा, उससे कहा जाएगा कि जाकर के अपना टाइफाइड चेक करवा लो, हो सकता है तुम्हें टाइफाइड हो। टाइफाइड इतना आम है कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से अगर कराएं तो तकरीबन 70 से 80% लोगों का एक्टिव फॉर्म में गर्चे ना हो, लेकिन पैसिव फॉर्म में वो बैक्टीरिया जरूर मिलेगा। पैसिव फॉर्म में यानी है पर एक्टिव नहीं है, वो भी कुछ गड़बड़ नहीं है, जहां वो मौका पाएगा वहां पर वो अटैक करेगा। इसके फैलाव में जो इन सत्रों में बताऊंगा कि यह आमतौर से होता है। इसके फैलने का तरीका यह है कि जैसे एक इंसान है, वो आया, आपसे उसने सलाम किया, आपने उसे सलाम कर लिया, अभी आप हाथ धुल करके आए हैं खाना खाने के लिए, बिल्कुल साबुन से साफ सुथरा करके। वो आया, उसने आपसे सलाम किया, हाथ मिलाया, आपने हाथ मिला लिया, हाथ मिला करके आप चले गए। चूंकि हाथ धुल के आए थे, दोबारा कौन जाया, एक ही बंदा तो सलाम किया, आपने खाना शुरू कर दिया, खाना खा लिया। वो बंदा आया था टॉयलेट से, प्रॉपर्ली इसने टॉयलेट से निकलने के बाद हाथ को साफ नहीं किया था। टाइफाइड की बीमारी आमतौर से फेको ओरल रूट है। ये बहुत इसकी वजह इस तरह से कि ये जब इसका जरासीम लैट्रिन के जरिए से बाहर आता है, लैट्रिन के जरिए से बाहर आता है। अब उस लैट्रिन का कहीं भी या उसका कोई भी पार्टिकल अगर हमारे खाने के किसी हिस्से में ज्वाइन होती है, कहीं भी मिलती है, और फिर से दोबारा वो मिल जाएगा और उसको बीमार करेगा। अब वो इंसान हाथ साफ सुथरा नहीं किया, उसने वो आया, उसने दरवाजा लैट्रिन से फौरन निकला, दरवाजा उसने खोला, हाथ टच किया, चला गया। आप आए, आपने वही चीज पकड़ करके दरवाजा आपने खोल, आपका हाथ हुआ, डायरेक्टली उसके हाथ से टच तो नहीं हुआ, पर इनडायरेक्टली उस चीज से टच हुआ जहां उसने अपना जरासीम छोड़ दिया था। टच किया, बैठे, कोई आया, बिस्किट आपने उठाया, बिस्किट आपने खा लिया, क्या वो कहां से, किसके जरिए से, कैसे आप तक पहुंचती है,
ये कैसे? ये उस गंदगी के जरिए से आती है जहां हम सफाई सुथराई का एहतमाम नहीं कर पाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है कि आप जब टॉयलेट से बाहर आते थे तो आप मिट्टी पर अपने हाथ रगड़ते थे, मिट्टी के जरिए से साफ करते थे। और ये बात यकीनी है कि मिट्टी के अंदर ऐसे असरात पाए जाते हैं जो जरासीम किल करते हैं। आज के जमाने में साबुन वगैरह है, उस जमाने में मिट्टी वगैरह इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए टॉयलेट से निकलने के बाद बहुत जरूरी है कि अपने हाथों को साफ करें टॉयलेट से। कम से कम आज की गाइडलाइन जो बताती है वो ये कि 20 सेकेंड होना चाहिए आपके हाथ के धुलने का ड्यूरेशन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये है कि आप 3 मरतबा धुलते थे। चूंकि इस जमाने में तो टाइम था कि 20 सेकेंड 15 सेकेंड इतना घूमना, ये एक नेजा सूरज जब बुलंद हो जाए तब, एक नेजा या 2 नेजा सूरज बाकी रह जाता था असर की नमाज में, असर की नमाज के बाद इतना वक्त रहता था मगरिब होने में वगैरह। तो इस तरह से लोग अपने टाइम को मुतय्यन किया करते थे। तो 3 मरतबा अगर आप हाथ मिट्टी के जरिए से धोएंगे तो 20 सेकंड तो एटलीस्ट लगेंगे। वही दौरानियां आज के जमाने में उसको टाइम में कन्वर्ट किया गया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में बताया था। तो कम से कम 20 सेकंड आप अपने हाथ को धोइए मलमल के जब आप टॉयलेट से बाहर आए। इससे आप भी महफूज रहेंगे और दूसरा इंसान भी महफूज रहेगा। कहते हैं कि इस एक उसूल फिक्र का उसूल है कि जरर से बचना और ज़रार से बचाना को, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं कि ज़रार से बचाना है आपको दूसरों को, तो ना तो आप खुद नुकसान उठाएंगे न दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आप आमादा करेंगे। तो इसलिए इसमें आप कोशिश करें कि हाथ। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, नाखून कटे होने चाहिए। नाखून का ये फितरत इस्लाम का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 10 चीजें फितरत की हैं। फितरत का मतलब ये है कि ये इंसान का पैदाइशी हक है। ये इंसान का पैदाइशी हक, उसको इसलिए नहीं करना कि वो मुसलमान है, वो इंसान है इसलिए उसे ये करना है। तो ये पैदाइशी हक है। अब अगर नाखून आप नहीं काटते तो ये नाखून जो होते हैं ये बैक्टीरिया और जरासीम की कॉलोनीज बनती है। कॉलोनी मतलब उनका ठिकाना, उनके रहने की जगह। अब वहां पर आप कितने 20 सेकंड का 30 सेकंड आपने साफ कर लिया, तब नाखून आप निकले गए कि वहां पर वो जरासीम ट्रेप हो रही है। अब जब वो ट्रेप हो रही है, आपने खाना खाया, दाल चावल या इस तरह की चीजें आपने उसको किया, तो वो जरासीम उसके जरिए से, खाने के जरिए से आपके मुंह तक जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो आप सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हिफाजती उसूल बनाए गए हैं सेहत को बाकी रखने के लिए, उनको अगर आप सामने रखते हैं तो बहुत हद तक आप अमराज से दूर और अमराज से बच सकते हैं। तो ये तहारत के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत के ताल्लुक से लोगों को इस कदर आमादा किया कि जिस अरब में लोग आपसे मसला पूछते थे कि क्या उस कुएं का पानी पी सकते हैं जिसमें औरतें और मर्द अपनी गंदगी डालते हैं, इस तरह पानी का अभाव था, पानी की कमी थी। उस जमाने में आपने एक दिन एक तरीके से जरूरी करार दिया कि एक दिन कम से कम हफ्ते में जरूर नहाना है। उस जमाने में सबसे साफ सुथरी कौम मानी जाती थी कि कम से कम हफ्ते में एक बार ये नहाते ही, बाकी लोग तो नहीं नहाते क्योंकि पानी नहीं था। पानी की कमी होने के बावजूद वसल्लम ने कहा था कि जुमा के दिन जरूर नहाना। पानी की कमी होने के बावजूद आपने कहा था तुम्हें वजू करना। वजू में कौन सा ये तरीका, जब आप कोरोना काल में जब आपने देखा होगा सफाई सुथराई का, ये कि खिलाल करें, उंगलियां डाल करके करें। खिलाल करना सुन्नत है, दाढ़ियों में खिलाल करना, उंगलियों में मसूद मत खिलाल करना, बल्कि इसकी वही तकाई की खिलाल यहां तक अब करना है कि अगर इसका खुश रह जाएगा तो वही मापा आ गया। तो इस कदर आपको कि मल के आपको साफ सुथरा करना है। कौन सा ये बताता है कि नाक में पानी चढ़ा करके आपको उसको साफ करना है। नाक में अल्लाह ताला ने बाल बनाए, नाक को जब आप देखेंगे तो इसके कई टेढ़े करके 3 हिस्से हैं। वो इसलिए है कि सबसे ज्यादा जरासीम जो होती है वो नाक के जरिए से चढ़ती है।
तो वो बाल मिलते और वो टेढ़े मेढ़े बताइए, ताकि वो बिल्कुल सीधा ना हो उसके फेफड़े की तरफ, बल्कि टेढ़े मेढ़े कहीं ना कहीं घूमते हैं। इस तरह से अल्लाह ताला ने निजाम बनाया हुआ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको साफ करने का हुक्म दिया गया है। मुंह के अंदर मजमजा कहा गया कि पूरे सफाई की सारी चीजें हो जाए। मिसवाक करना, ये सब हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको अगर सुन्नत समझ करके करें तो सुन्नत पर अमल करने का सवाब और उसके बाद सेहत के ताल्लुक से फायदा होगा। मिसवाक के ताल्लुक से पहला रोग जिससे जरासीम पहुंचता है वो नाक है, दूसरा रोग है जिससे जरासीम पहुंचता है वो मुंह। कुल्ली करने का हुक्म दिया गया, कम से कम 3 मरतबा पूरे मुंह में पानी को घुमा करके करना है। और इसके साथ साथ आपने फरमाया कि मिसवाक करना फर्ज कर देता अगर ये मशक्कत का खौफ न होती। ये कहते हैं मिसवाक करना, वित्र की नमाज पढ़ना, फर्ज की 2 सुन्नतें, ये फर्ज तो नहीं है लेकिन सुन्नत के तमाम तर कैटेगरी में सबसे टॉप कैटेगरी में है। तो इसको करना, तो दांत को साफ जब आप करेंगे तो इससे जो मुंह के अंदर जरासीम होगी वो सारी चीजें आपकी बाहर आएंगी। तो ये सफाई के खातिर से मुंह की सफाई, नाक की सफाई, हाथों की सफाई, टॉयलेट से बाहर निकलते हुए इसके साधन से सफाई, ये सारी चीजें करेंगे तो 2-3 अमराज से बहुत हद तक, एक तो फेफड़े वाली बीमारियों से, ये नज़ला इस तरह की चीजें जो होती है इन्फ्लुएंजा की शक्ल में होती हैं, इन चीजों से आप बच सकते हैं। दूसरी चीजें जो डिसेंट्री होगी, जो खासतौर से डायरिया या पेचिस या इस तरह की बीमारियां होती हैं उससे आप बच सकते हैं। टाइफाइड वगैरह इस तरह के अमराज से आप बच सकते हैं। ये सारे अमराज ज्यादातर उन इलाकों में होता है जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, जिन इलाकों में सफाई सुथराई का एहतमाम नहीं किया जाता है, जिन इलाकों में नालियां, जो नालियों में पानी की सप्लाई होती है और वो पानी की सप्लाई जगह जगह से कटी फटी और वो गंदा पानी इसमें मिल करके आता है। तो इस तरह से चीजें मतलब बीमार करती हैं और हम न जानते हुए ही या जल्दबाजी में चीजों को इग्नोर करके बहुत नुकसान कर देते हैं। तो तहारत जिस्मानी, इसी में तहारत मकान भी वो आया, वो सारी चीजें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है जो ये है। और दूसरी चीज ये है कि अभी हमने इसमें कोरोना में ये बहुत सुना जो था कि लोग एक दूसरे से फासले पर रहे। हदीस में आता है कि जो बर्स का मरीज, मतलब जो इंतजाम का मरीज हो उससे 1 या 2 मील के फासले पर है। 1 मील आमतौर से 1 गज की दूरी होती है, 1 गज या 1 मीटर होता है। तो 2 गज की दूरी बहुत इसको वायरल किया गया था, बहुत ज्यादा इसको प्रोपेगेट किया गया था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से है। देखिए एक चीज है, यही पर यह है कि शेर से जैसे भागते हुए इससे कोर्ट में मरीज से भागो। यहां पर एक चीज ये भी समझना है कि अगर कोई इंसान मरीज है तो उसे अज़खुद ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जिससे दूसरे लोग उसे नापसंद करें। ये हदीस की तालीमात में है कि आप किसी के ऊपर बोझ न बने। जहां लगने लगे कि आप किसी के ऊपर बोझ बन रहे हैं वहां से आपको हट जाना चाहिए। आपको छींक आ रही है, आपको खांसी आ रही है, खासतौर से छींक के ताल्लुक से तो तालीमात मौजूद है। जवाई के ताल्लुक से तो बाकायदा हुक्म है कि जब जवाई आए तो मुंह को बंद करने की कोशिश करें, अगर मुंह ना बंद हो सके तो आप रख लिया करें। तो इन सब सूरतों में तो हमारे जिस्म से बाहर निकलती है, दरअसल सारी चीजें गंदी होती है। जो भी हमारे जिस्म से बाहर निकलती है वो सारी चीजें गंदी होती हैं जो सेहत के खिलाफ होती है। उनमें से कुछ चीजें नापाक है, कुछ चीजें पाक है, पर बेहतर कोई नहीं समझता उसको। तो इसलिए हमें मुमकिन हद तक दूसरों को उससे बचाना चाहिए। तो जब भी इस तरह के अमराज हो तो हमें खासतौर से मास्क वगैरह लगाना चाहिए ताकि दूसरा इंसान हमारे ताल्लुक से गलतफहमी का शिकार न हो। आगे तक मैं बढ़ाता हूं यहां से कि अब इसी की रोशनी में चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूं। जिंदगी के लिए एक उसूल बताया गया है कि जिंदा रहने के लिए कितनी चीजें जरूरी है। तो इसको हम तिब की दुनिया में असबाब सित्ता जरूरिया कहते हैं। असबाब सित्ता जरूरिया, जैसे अस्माए सित्ता मुकब्बरा।
तो ये 6 चीजें ऐसी हैं जो कहते हैं जिंदगी के लिए जरूरी। इनमें से कोई एक चीज भी अगर नहीं रही या उसके फेल में नक्स हुआ या खलल हुआ तो सेहत ही नहीं बल्कि जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। उनमें से पहली चीज है हवा। हवा बात मैंने तबलीग में बात शामिल की थी। हवा जो हमारे माहौल में रहती है, हर इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत है। हवा की जरूरत है, बगैर हवा के कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब हवा की क्वालिटी क्या है, ये क्वालिटी तय करेगी कि वो इंसान सेहतमंद होगा या वो इंसान मरीज होगा। इसीलिए मशवरा दिया जाता है और हुक्म दिया जाता है कि सैर करो। कुरान में बाकायदा इस तरफ लोगों को तरगीब दी गई है कि टहलो अल्लाह की जमीन में, एक जगह बंद मत रहो। यहां से दो चीजें होंगी, इंसान जहनी तौर पर जो इंतशार का शिकार है उससे भी उसे बचाव होगा, दूसरे अल्लाह की नेमतें वो देखेगा और अल्लाह की नेमतों से फैज़याब होगा। तो हवा बेहतरीन होनी चाहिए और हवा को गंदा करने का हमें कोई भी ना हक है ना हमें करना चाहिए। इसीलिए बंद खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, रोशनदान बंद नहीं होने चाहिए। जिस कमरे में हम रह रहे हो उस कमरे में ईंधन जलाने से बचना चाहिए कि ईंधन न जलाएं हम, क्योंकि ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वहां का ऑक्सीजन लेवल कम होगा, हवा वहां की कमजोर होगी और फिर बीमारियां हो सकती हैं। हमें सुबह के वक्त उठ करके सैर करना चाहिए, इस वजह से कि ये पेड़ पौधे पता है कि ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और सुबह की हवा जो ये ऑक्सीजन ये रात में छोड़ते हैं सुबह के वक्त निकालते हैं। दिन में क्या होता है कि चूंकि बहुत माहौलियाती आलूगी से बहुत हद तक बचाव होता है, सुबह के वक्त गाड़ियां नहीं चलती, ज्यादा धुएं नहीं होते हैं, इस तरह पॉल्यूशन वगैरह भी कम होती है, तो ये ऑक्सीजन तकरीबन प्योर होती है। ऐसे होती है जैसे आज से 100 साल पहले जो चीजें हुआ करती थी वैसे। तो सुबह के वक्त उठ करके हमें सफर थोड़ा सा टहलना घूमना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को हम इनहेल कर सके और अपने फेफड़े में पहुंचा सके। बर्तन में जितनी अच्छी चीज डालेंगे बर्तन उतना ही सेहतमंद रहेगा। एक बर्तन में अगर आप तेजाब डालेंगे तो बर्तन गल जाएगा और उसका ऊपरी जो पॉलिश है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि हवा ज्यादा से ज्यादा बेहतर हम लें। दूसरी चीज ये है कि माकूल मशरूब, हवा के बाद माकूल मशरूब हमारा खाना और पीना। खाना हमारा मुतवाज़िन होना चाहिए और कैफियत और कमियत के एतबार से मुतवाज़िन होना चाहिए। कैफियत मतलब उसकी क्वालिटी क्या है और कमियत मतलब उसकी क्वांटिटी क्या है। उम्र का जब हम उसको दर्जे में बांटते हैं तो उसको 2 से 3 दर्जे में बांट सकते हैं। 3 दर्जे में आमतौर से, एक जवानी से पहले वाली उम्र होगी, बचपने वाली जो 10 से 12 साल तक हम उसको फैला सकते हैं। एक जवानी की उम्र होती है, चौथी उम्र है जो जवानी के फौरन बाद है, तीसरी और चौथी है कि जो बुढ़ापे की मौत से पहले की उम्र है। इसमें तीनों चारों हालतों में खाने का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। कमियत और कैफियत, एक बच्चे के लिए अच्छी ग़िज़ा होनी जरूरी है, ज्यादा मिकदार में उसे खाना भी चाहिए और उस खाने की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम उम्र हमारी बढ़ती है उसमें फिर हमें थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाना पड़ता है, कौन सी चीजें हमें खानी है, कौन सी चीजें हमें नहीं खानी है। अब जैसे फास्ट फूड जितने हैं ये सब के सब सेहत के दुश्मन होते हैं। आपकी जुबान को अच्छा लगता है जब जायके में जहर से अच्छा, देखिए जो चीज हर दोनों महाज पर शिकस्त याफ्ता होगी उसे कोई तस्लीम नहीं करेगा, यही है ना। किसी न किसी महाज पर तो उसे खूबसूरत बनाना होगा, तो इसीलिए उसको चटपटा बनाया जाता है। ये सब जानते हैं, बल्कि बनाने वाले भी जानते हैं कि सेहत की ये बहुत दुश्मन है, लेकिन अगर इसको फीका बनाएंगे तो फिर कोई इसको इस्तेमाल थोड़ी करेगा। तो इसलिए इसको ज्यादा लजीज बनाया जाए, ज्यादा चटपटा बनाया जाए, ज्यादा इस तरह की चीजें डाली जाए तो लोग इसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट होंगे, लोग इसको ज्यादा खाएंगे। तो जितने भी फास्ट फूड है वो तमाम की तमाम चीजें नुकसान पहुंचाती है और किसी भी एतबार से वो सेहतमंद रहेंगे। एक बात, दूसरी चीज इस वजह से भी नुकसान पहुंचाती है कि वो आपकी जो नॉर्मल ग़िज़ा है उसको ब्लॉक कर देती है। एक तो ये अपने अंदर कोई ताकत नहीं रखती, कोई क्वालिटी उनकी नहीं है, ये पेट में गए, पेट में भर गए, और इसमें जो नॉर्मल खाना आपको मिल रहा था जिससे आपको ताकत मिल रही थी, जिससे आपको एनर्जी मिल रही थी, इसने उसको ब्लॉक कर दिया, उस सेंटर को,
और आपको भूख नहीं लग रही, आप वो खाना नहीं खा रहे जिससे आपको असली एनर्जी मिलने वाली थी, तो डबल आपका नुकसान हो रहा है। माशी नुकसान जो हो रहा वो तो हो रहा। एक बात। दूसरी चीज ये कि ग़िज़ा जब हम लें तो हमें ये तय करना चाहिए कि हमें ग़िज़ा में कितनी चीज है, ये कमियत वाली है, कितनी चीजें लेनी है। जो फास्ट फूड, जंक फूड, ये क्वालिटी की बात आती है, कितनी ग़िज़ा हमें खानी है। इंसान जितना खाना खाना चाहिए उससे वो 3 गुना खाना खा सकता है, ये भी मालूम होना चाहिए। 3 गुना खाना खा सकता है, लेकिन उस खाने का कोई फायदा नहीं होगा सिवाय इसके कि नुकसान होगा। जो हमारा वजन है, सारी चीजें वजन के एतबार से तय होती है, ये बात ध्यान लीजिएगा। एक बच्चा या एक बड़ा इंसान 13 साल की उम्र का, 13 साल की उम्र का आमतौर से उसको एडल्ट मानते हैं कि बालिग है, मेडिसिन उसमें मानते हैं, मतलब 12 से बड़ा। लेकिन वो 13 साल का बच्चा, उसकी उम्र 13 साल है पर वजन उसका 17-18 किलो है, इससे ज्यादा नहीं। तो उसको दवा भी दी जाएगी या ग़िज़ा दी जाएगी, वो 13 साल की उम्र का एतबार करते हुए नहीं दी जाएगी, उसकी वजन का एतबार किया जाएगा, कितने वजन का। इसके बरखलाफ बच्चे भी ऐसे आपको मिलेंगे जो 6-7-8 किलो होंगे पर वजन उनका 25 किलो होगा। तो ये एतबार करना जरूरी है। तो जो ग़िज़ा आप ले रहे हैं उस ग़िज़ा के हिसाब से ही आपके जिस्म के अंदर सिक्रीशंस होते हैं, जो केमिकल्स बनते हैं जिनसे ग़िज़ा आपकी हजम होती है, दरअसल आपके वजन के एतबार से ही वो चीजें निकलती हैं। और वो आधे किलो के हिसाब से वो चीजें बन रही हैं, वो चीजें आधे किलो की, जैसे मशरूम इंसुलिन सुना होगा, शुगर वालों को उसकी कमी हो जाती है तो शुगर हो जाता है नॉर्मली तरह। तो अब इंसुलिन निकल रहा है आपके 100 ग्राम शुगर के लिए, आपने 200 ग्राम ले लिया तो कहां जाएगा। तो दिक्कत यही है ना, ग़िज़ा ज्यादा लेने का यही नुकसान होता है कि जो चीजें ग़िज़ा को हजम कर रही होती हैं, दरअसल हमने उस पर उसका लोड बढ़ा दिया है। अब वो उस पर जब लोड बढ़ा दिया तो जो 100 ग्राम निकलना था वो ज्यादा निकाल रहा। बार बार जो बाइक की मिसाल हमने दी थी कि एक बाइक को या एक गाड़ी को उठाने की कैपेसिटी उसकी 1 क्विंटल है, आप उस पर 2 क्विंटल का भार डाल रहे हैं मुस्तकिल, तो कितने दिनों तक वो भार उठाएगा? कुछ दिनों तक उठाएगा, उसके बाद वो फेल हो जाएगा। तो ग़िज़ा हमें हदीस में आती है कि 1/3 लेनी चाहिए, और यही बिल्कुल आज के लोग कहते हैं कि ग़िज़ा 1/3 इस वजह से कि इंसान जब सांस ले रहा होता है तो उसके सांस लेने में उसका जिस्म शरीक होता है, जिस्म शरीक होता है, उसका पेट शरीक होता है। जैसे जब सांस ले रहे होते तो पेट फूलता और उचकता रहता है। तो अगर हमने ग़िज़ा से वो हिस्सा भी भर दिया तो फिर सांस लेने में दिक्कत और परेशानी होगी, ग़िज़ा हजम नहीं होगा अलग, वो जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा या कम बनेगा अलग, बदहजमी का शिकार हो जाएंगे वो अलग, उल्टी और डायरिया होगा, ये सारी चीजें परेशानियां अलग। तो हमें ग़िज़ा उतनी लेनी है जितनी हमें जरूरी है, और बल्कि 1-2 लोकमा इंसान को कम ही खाना चाहिए बजाय इसके कि ज्यादा हो खाए, कम ही खाना चाहिए, ये बात समझो। और ये जाने कि अच्छा एक यही पर बताएं कि आमतौर से खाते हैं लेकिन आसूदगी नहीं होती, ऐसा लगता है कि जैसे नहीं होता। यह है कि हम वो तरीका छोड़ते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा है, उस तरीके को छोड़ते हैं, ग़िज़ा को छोड़ देते हैं, ग़िज़ा को फेंक देते हैं। एक बात हमेशा ज़हन में रखें, आप 2 बार लीजिए, 3 बार लीजिए, पर ग़िज़ा का एक दाना आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हो नहीं सकता, खास तौर से एक उस इंसान के लिए जो एक ऐसे जात को अपना नबी या अपना मतलब मुक्तदा मानता है, जिसकी इत्तबा वो करता है, इक्तदा जिसकी करता है, कि उस जात ने हमसे ये कहा था कि अगर लुकमा जमीन पर गिर जाए तो उसको उठा करके खा लेना चाहिए। हम उस जात के मानने वाले हैं और प्लेट में खाना छोड़ करके उसको फेंक देते, यानी वो गिरना जानबूझ के नहीं था, वो गिरना भूल से था, गलती से था।
गलती का हर्जाना इस्लाम ने कहीं नहीं मांगा है, पर खाने में कहा कि वो गलती हुई तो उसको सुधार करिए, उसको उठा करके आप दोबारा खा लीजिए। और यह जानबूझ करके हम खाना फेंक रहे होते हैं, तो कितना हम गलत कर रहे होते हैं। तो इसलिए खाने में इस बात का एहतियात रखें। दूसरा यह है कि ये माकूल हो गई, मशरूब होगी पानी पीना। पानी हमें खाना खाने के बाद साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। पानी में एक चीज और है कि पानी की कैफियत कैसी होनी चाहिए। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 के आसपास है ना, मतलब हमारी हरारत 37 डिग्री है। हमारा रूम टेम्परेचर आमतौर पर जो माना जाता है वो 25 डिग्री माना जाता है, और हम पानी जो पीते हैं वो 10 डिग्री वाला पीते हैं, 12 डिग्री वाला पीते हैं। बहुत चिल्ड वाटर पीना ये सेहत को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान इस वजह से पहुंचाता है कि चाहे हम उबलती हुई चीज पिए, चाहे वो हम बिल्कुल बर्फ जैसी चीज पिए, वो मुंह के अंदर तब तक नहीं जा सकता जब तक हमारे जिस्म की हरारत से वो मैच नहीं कर पाएगा, कर नहीं पाएगा, जा ही नहीं सकती है। तो ये नुकसान हम अपने मुंह के अंदर पहुंचा रहे होते हैं। इसी वजह से ज्यादा ठंडा पानी पीना आमतौर से गले में खराश या इस तरह की चीजें होती हैं। ठंड से भी चीजें जल जाती हैं, पता है, ठंड चीजों से भी जलना होता है, जैसे गर्म चीजों से जलना होता है। तो कभी कभार और हमारे मुंह की जो लेयर है बहुत कमजोर, बहुत सेंसिटिव है, तो हम बहुत ठंडा पानी जिसे पीते हैं तो वहां पर वो तरीके से अपना असर छोड़ जाते हैं, और उस असर के छोड़ने की वजह से वो वहां की जो तबीयत है या बीमारियों से लड़ने की सलाहियत वो कमजोर हो जाती है, जिससे वहां बैक्टीरिया और जरासीम आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, और गले में खराश और सुर्खीपन, खाना निकलने में दिक्कत और बहुत तरह की परेशानियां हो जाती हैं। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल आप नॉर्मल, ठीक है थोड़ा सा ठंडा काफी है, लेकिन बहुत चिल्ड वाटर पीना ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, इस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो हवा हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा, हमारा माकूल यानी खाना किस तरीके का होना चाहिए, कैफियत इसकी बेहतर होनी चाहिए, कमियत उसकी बेहतर होनी चाहिए। और इसी में ये बता दें कि ये सारी चीजें हमारे रोजी के कानून से हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने पैदा होने से पहले ही लिख दिया, और मिसाल के तौर पर हमारे किस्मत में लिखा है कि हम पूरे जिंदगी में जो 100 किलो चीनी खाएंगे मिसाल के तौर पर, और हमने उसको खा लिया, जल्दी ज्यादा से ज्यादा खा लिया, ज्यादा नुकसान कर लिया, अब शुगर हो गया, अब जो भी अपने हिस्से की चीनी तो हमने खत्म कर ली। तो अब क्या होगा, डॉक्टर क्या कहेगा, भाई चीनी नहीं खानी, अब मीठे से परहेज है। क्यों? क्योंकि आपने अपने हिस्से को तो खा लिया, अब दूसरे हिस्से को तो नहीं खाना। तो इसलिए मतलब जो सवाल बात कि हमें इतने खानी है कि हम हमारी सेहत बाकी रहे, और जिंदगी में हमें कोई ये ना कोई कहने पाए कि ये चीज आप नहीं खाएं, ये चीज आप ना खाएं, इससे आप दूर रहें, उससे आप दूर रहें। सारी चीजें आपके पास मौजूद हो पर आप खा नहीं सकते हो, डॉक्टर आपको परहेज बता दे, इसलिए बेहतर कर। तीसरी चीज ये है कि हरकत सुकून बदली, हरकत और सुकून बदली। जिस्म को हरकत चाहिए और जिस्म को सुकून चाहिए। मैंने आपको बताया था रियायत जिस्म, जिस्म को रियायत देनी चाहिए, जिस्म पर बहुत लोड नहीं डालना चाहिए जो उसके वजन को उठा सके, लेकिन हरकत भी जरूरी है। आप सिर्फ पड़े पड़े रह जाएंगे, सिर्फ बैठे बैठे रहेंगे तो इससे आपकी जिस्म की नशोनुमा है वो रुक जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ये जवानी है, जवानी में मसल्स या गोश्त या जिस्म के आजाद जितने ज्यादा वो मूवमेंट करेंगे उतने ज्यादा उनके अंदर ग्रोथ होगी, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा। एक बच्चा जो 1 महीने 2 महीने का है, वो बच्चा 2 ही काम करता है, या तो जागते हुए अपना हाथ पांव चलाता रहता है या फिर वो सोता रहता है, तीसरा उसका कोई काम नहीं। तो वो सोने वाली नींद अपनी पूरी लेता है जो उसको 17-18 घंटे चाहिए, बाकी 3-4 घंटे जो वो जाग रहा होता है वो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे अपना हाथ पांव चलाता रहता है। तो मूवमेंट से उसकी नशोनुमा हो रही होती है, और दूसरी ये कि आराम करने से वो चीजें रिस्टोर हो रही होती हैं। जो 6 घंटे मुसलसल मेहनत करने से एनर्जी बहुत लॉस हो जाएगी ना, तो वो सो करके उन चीजों को रिस्टोर करता है। तो हमें हरकत में रहना चाहिए, आलसी नहीं करना चाहिए, सुस्त नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हमें सुबह सवेरे की सैर करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत वो मेहनत जिस काम के लिए हम
जो हमारा पर्टिकुलर फील्ड है, चाहे वो पढ़ाई का हो, किसी काम का हो, बिजनेस का हो, दौड़ने का हो, चलने फिरने का हो, या कोई भी काम हो, उस काम में हमें मेहनत करनी चाहिए और उसके ताल्लुक से हमें मुतहर्रिक रहना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज की हरकतों से पूरे नफसानी कि अपने दिमाग को हरकत में रखना चाहिए सोच विचार के ताल्लुक से, और उसको सुकून भी देना चाहिए। बहुत ज्यादा इसको हरकत देना, जैसे जिस्म को बहुत ज्यादा हरकत देना भी नुकसानदेह है। आप मुसलसल 10 घंटे एक्सरसाइज ही करते रहे, ये आपके लिए नुकसानदेह है, या मुसलसल आप सोते ही रहे, ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो मोतदिल में एतदाल के साथ आपका सोना भी हो, आपका आराम करना भी हो, और एतदाल के साथ आपकी हरकत हो, और आपके मूवमेंट हो, आपके वर्जिश हो, आपके काम हो। ऐसे दिमाग के मामला है कि दिमागी अफआल में भी आप अपने दिमाग को लगाएंगे और दिमाग को सुकून देंगे। हर वक्त किसी चीज को सोचते रहेंगे तो ये आपके दिमाग के लिए नुकसान भी होगी। एंजाइटी और डिप्रेशन, इन चीजों का आज के तलबा या आज के बच्चे या आज की यंग जनरेशन ज्यादा शिकार हो रही है। जो चीजें हदीस है मशहूर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वालम अन्नमा अख्ताका लम यकुन लियुसीबका व मा असाबका लम यकुन लियुख्तिअका, कि ये जान लो कि जो चीज तुम तक पहुंची वो तुमसे मिस नहीं करने वाली थी, तुम्हें मिलने ही वाली थी, और जो चीज तुम्हें नहीं मिल पाई वो चीज तुम्हें नहीं मिलने वाली थी। तो इस पर हमारा यकीन होना चाहिए कि अगर हम अच्छे नंबर से पास हुए हैं, अच्छे मार्क्स मिले हैं, कामयाबी मिली है, ये कामयाबी अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखी थी, हमें इस पर गुरूर और फख्र में नहीं आना चाहिए। बहुत ज्यादा इस पर हमें ना तो इतना शोर शराबा करना चाहिए और ना ही नाकामियों पर हमें इतना डिप्रेस होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को ही अपने ऊपर बोझ समझने लगे। तो दोनों हालतों में न एंजाइटी का शिकार हूं न डिप्रेशन का शिकार हूं। अपना काम करें, मेहनत करें, मामला को अल्लाह के हवाले कर दे। नुकसान हो अल्लाह ने हमारी किस्मत में ऐसा लिख रखा था, फायदा हो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी किस्मत में लिख रखा था, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। तो सब्र शुक्र जो कहा गया है वो दरअसल ये है कि इंसान को बहुत सारी दिमागी अमराज से बचाव का तरीका है। पांचवी चीज है मौन व लफ्जा, सोना और जागना। जागना कब है, सोना कब है, कितनी देर सोना है, कितनी देर जागना है, ये दरअसल हमारी सेहत को मुतय्यन करती है। आजकल देखिए हदीस में क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ऐशा के बाद की गुफ्तगू बिल्कुल हराम है। ऐशा की बात की गुफ्तगू जरूरी हो अलग बात है, नहीं तो लायानी बात है बिल्कुल नहीं। ऐशा के बाद कोई ऐसा काम नहीं दीन उम्मत के अलावा। तो अब क्यों कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का पैटर्न क्या था, यही हमें गौर करना चाहिए। आपके सोने का पैटर्न यह था कि आप रात को जल्दी सोते थे, फिर उठते थे, नमाज पढ़ते थे, फिर सोते थे, इस तरीके से। आज के जमाने में कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं सोने के, स्लीप वाला, गोल्ड वाला नहीं, तो सोने के कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं कि इंसान को एटलीस्ट 9 पॉइंट अर्न करने हैं। कितने? 9 पॉइंट। और उसके ताल्लुक से उन्होंने टाइमिंग दी हुई है। ये 9 बजे से लेकर के रात को उन्होंने शुमार किया है कि सोने का वक्त कब से शुरू हो रहा है, 9 बजे से शुरू हो रहा है। 9 बजे से 12 बजे तक, फिर 12 बजे से 3 बजे तक, फिर 3 बजे से 6 बजे तक, ये पूरी रात होगी तकरीबन। तो उन्होंने 16 पॉइंट को तकसीम की है कि 9 बजे से 12 बजे तक हर घंटे पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं नींद के, 2 पॉइंट्स पूरे होते हैं। यानी इन 3 घंटों में इंसान ने कितने पॉइंट्स ले लिए? 6 पॉइंट्स हासिल कर लिए। फिर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक हर घंटे पर आपका 1 पॉइंट पूरा होता है, 1 पॉइंट। यानी कि आपने 9 बजे से नींद ली सुबह के 3 बजे तक, आपको कितने पॉइंट्स मिले? 9 पॉइंट्स हो गए, है ना। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हर घंटे पर 2 पॉइंट, यानी ये हुए कुल 6 पॉइंट। फिर 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे से सुबह 3 बजे तक 1 घंटे पर 1 पॉइंट, ये हुए 3, 6 और 3 हुए 9। एक इंसान अगर 9 बजे रात से सोता है, सुबह 3 बजे तक उसकी नींद का कोटा पूरा होगा, नींद उसकी मुकम्मल होगी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक 1 घंटे पर आधी पॉइंट मिलती है,
यानी सुबह 3 बजे से 6 बजे तक अगर सोएगा तो उसके हिस्से में 1.5 पॉइंट आएगा, और फिर सुबह से लेकर के सुबह की 9 बजे तक उससे भी कम हो जाती है। इसीलिए आप 12 बजे अगर सो रहे हो तो 12 बजे के बाद सोने पर आप सुबह तक भी सोते रहे तो आपके अंदर वो मिठाई हुई कैफियत बनी रहती है, वो कैफियत नहीं होती है जो नींद के मुकम्मल होने के बाद कि हाँ हमने नींद ली है, अब हमारा जिस्म आराम में रहा, सुकून में रहा, अब हमें नए सिरे से नए दिन की इब्तिदा करनी शुरुआत करनी है। पूरा दिन आपका नींद की हालत में बना रहता है। क्यों? क्योंकि आपको 2 पॉइंट्स मिले ही नहीं। 9 पॉइंट्स हासिल करने के लिए अगर 12 बजे आप सो रहे हो तो आपको 12 बजे से तक सोना पड़ेगा, शायद तब भी मुकम्मल ना हो। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल के लिए है, मामूल में था जल्दी सोना, इशा के बाद फौरन सो जाना और जल्दी उठना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि इसके लिए दुआ भी की है कि मेरी उम्मत के बुकुर अल्लाह व बारिक ली उम्मती की बुकुरिया, कि इसके सुबह में अल्लाह को बरकत अता फरमा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एनकरेज किया है कि तुम जल्दी सो, जल्दी उठो और फजर के बाद अपना काम धाम शुरू कर दो, उसमें अल्लाह ताला बरकत देता है। उस वक्त कोई भी काम आप करें, चाहे पढ़ने का हो, क्योंकि हमारा पेशा पढ़ना पड़ाना, तो इसलिए हम करें तो जितनी जल्दी सुबह याद होती है कोई टाइम है नहीं जिसमें याद होता है, क्योंकि इसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ शामिल है। तो इसलिए कोशिश ये करें जल्दी सो, जल्दी उठो और सुबह के वक्त अपने असबाब को याद करें और अपने मामलात करें। तो नींद का मामला ये है। दूसरा एहतिबास इस्तफराग, एक छोटी चीज है, एहतिबास इस्तफराग का मामला ये है कि हमें कभी भी, अब जैसे हम बैठे हैं, अगर हमें पेशाब लग रही है या लेटरिन लग रही है तो हमें उस वक्त पर फौरन चले जाना चाहिए, अपनी उस चीज से फारिग होना चाहिए बिना वजह। ये सब बहुत सारे अमराज की वजह बन गई है। पथरी उसमें एक बड़ी वजह है, ज्यादा देर तक पेशाब होना पथरी उसमें एक वजह है। आमतौर से पथरी औरतों में ज्यादा होता है, पथरी आमतौर से औरतों में ज्यादा होता है। उसकी वजह यही है कि उनके साथ बहुत सारे मामलात होते हैं। एक मेल है तो कहीं भी उसको लग रहा रास्ते में कहीं भी वो जाएगा, अपना बैठ करके मिट्टी उट्टी लेकर के संजा उतर लेगा, लेकिन एक फीमेल के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसके पर्दे का, उसकी बहुत सारी चीजों का, तो उसके अंदर ये चीज पाई जाती है तो ज्यादा देर तक अपने पेशाब वगैरह को रोकती, और उसको रोकने की वजह से उसको ये परेशानी होती है कि उसको पथरी होती है। बहरहाल ये 6 उसूल हैं जो बताए हैं, मतलब 6 चीजें जो असबाब सित्ता जरूरी मैंने बताई है। यही चीजें जरूरी है इसलिए कि आप जिंदा रहें, और इन्हीं चीजों को हम मॉडर्न में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिए। यानी आप बेहतरीन हवा लीजिए। अब जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली में कोई इंसान जाएगा किसी को दिखाने के लिए, वो सांस का मरीज है या दूसरी परेशानियां उसे है, वो दिल्ली वाला डॉक्टर उसे सजेस्ट करेगा कि आप कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह चले जाए, आप गांव पर चले जाए। क्यों? क्योंकि वहां का माहौल और वहां की जो हवाई आलूगी वो बहुत ज्यादा है, तो हवा पाक नहीं, हवा साफ सुथरी नहीं है, इस वजह से वहां पर ये माहौल खराब है। तो अपने आसपास की फिजा को बेहतर बनाइए। अगर आपके हाथ में ये चीज नहीं है तो आप ऐसी जगहों का रुख करिए। आपका जो कैंपस है बहुत बेहतरीन है, ग्रीन कैंपस है, आप शुरू करके यहाँ पर आप अच्छी ऑक्सीजन और अच्छा अपने फेफड़ों को लंबी सांस लीजिए, नाक के जरिए से, मुंह के जरिए से सांस छोड़िए। इससे आपके जो लंग कैपेसिटी है, आपके फेफड़े की ताकत और कुव्वत वो बनी रहेगी शुरू के वक्त। ये सारी चीजें करिए। और ऐसे ही दूसरी चीज खाने पीने के ताल्लुक से, तो ये 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखिए, खाने की कैफियत क्या होगी और खाने की कमियत क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी और उसकी क्वांटिटी क्या होगी। हमें क्वालिटीज में कभी ऐसी चीजों का इंतखाब नहीं करना है जो चीजें हमारी सेहत के लिए मुफीद है, और दूसरी चीज हमें क्वांटिटी में चाहे कितनी बेहतरीन चीज क्यों ना हो, हमें क्वांटिटी में ये देखना है कि हम कितना खा रहे हैं। हम की सुन्नत से परे जाकर के तो नहीं खा रहे जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे। तो आपकी तालीमात से इनहराफ करना दरअसल शरई उमूर से इनहराफ करना हुआ, प्लस अपने सेहत को नुकसान पहुंचाना भी हुआ। तो खाए 2 से 3 बार, 3 बार के बजाय 4 बार खाए, 5 बार खाए, पर थोड़ा थोड़ा खाए, ज्यादा नहीं खाए। और दूसरी बात यह है कि हर 2 खाने के बीच में एक अच्छा गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ये भी खा लिया तो उसके बाद वो भी खा लिया, तो अभी खाना खाने के बाद चाय भी पी ली, उसके बाद ये भी पी लिया। तो थोड़ा सा गैप रखना चाहिए हर 2 खानों में, ताकि आपकी जो जिस्म की जरूरत है वो भी मिलती रहे
और दूसरी ये है कि बहुत माल की चीज पर बर्डन न पड़े। तो कैफियत और कमियत इन दोनों चीजों का एतबार हमें जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि जो बहुत अहम है खाने पीने के मामलात में, कि हमें ऐसी चीजें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जिससे हम अपने मर्ज को खुद मुतय्यन कर रहे हैं। देखिए खुदकुशी की तारीफ बहुत की जाती है, लेकिन एक मुख्तसर सी तारीफ है कि जब इंसान अपनी मौत का तरीका मुतय्यन करने लगे तो वही खुदकुशी होती है। अपनी मौत का तरीका वो तय करने लगे और टाइम अपना तय करने लगे तो दरअसल इसी को खुदकुशी कहते हैं। और बिल्कुल कभी बहुत यानी फौरन इसका रिजल्ट आता है, कभी देर में रिजल्ट आता है। इंतखाब आपका अपना है, वो इंतखाब कभी फौरन रिजल्ट दे जाता है, कभी देर में रिजल्ट दे करके जाता है। जैसे एक इंसान उसने खुदकुशी कर ली, कभी जहर खा लिया या ट्रेन के आगे चला गया वगैरह वगैरह, ये जिंदगी बर्बाद कर ली, तो ये फौरन निकल आया कि इसकी मौत हो गई। कभी ये होता है कि ऐसी चीजें हम खा रहे होते हैं या ऐसी चीजें पी रहे होते हैं जो फौरन रिजल्ट तो नहीं देती, लेकिन एक वक्त पर जाकर के वो वहां तक पहुंचाने वाली होती है। तो खुदकुशी वो भी है कि इंसान कोई मतलब धारदार चीज या कोई बहुत ही तेज चीज इस्तेमाल कर ले और बहुत का शिकार हो जाए, या स्लो पॉइजन का इस्तेमाल करता रहे और आखिर में आकर के उसकी वजह से मौत हो जाए। तो ये नशा वाली चीजें जितनी भी है, इन चीजों से परहेज भी बहुत जरूरी है। ये भी बहुत आम जगहों पर होता है, जैसे चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो गुटखा हो, गुलमंजन हो, या इस तरह की दूसरी चीजें हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। इससे हर दर्जा बचना चाहिए, हर दर्जा इससे बचना जरूरी है। बात नहीं खत्म, क्योंकि हराम चीज ये हराम है। हराम इस वजह से है कि शरीयत में जो चीजें या तो हलाल है या हराम है, कोई चीज तीसरी नहीं है। तीसरी चीज जो लोग कहते हैं मकरूह, मकरूह का ताल्लुक या तो हलाल से होगा या हराम से होगा, वो कोई अलग चीज है। जैसे तलाक मकरूह हो तो ताल्लुक उसका हलाल से है। और उसने बनी इस्राइल में भी पूरी तफसील अल्लाह ने जिक्र की है, अगर अल्लाह ने मकरूह है, ये सारी चीजें हराम है इसलिए मकरूह है। तो यह मकरूह वाला मामला नहीं है, ये तो हलाल है या हराम है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इनसे परहेज करें, इनसे इज्तिनाब करें। दूसरी चीज ये इसी से मुताबिक की सफाई सुथराई। जैसे आमतौर से हम एक साल भीड़ में रहते हैं, भीड़ में रहने से बहुत सारी चीजें जैसे खूंजी वगैरह, दाग या इस तरह की चीजें हो जाती हैं और ये कॉमन सी बीमारियां हैं। और ये तलबा को होती है, फौजी को होती है, पुलिस वालों को, जो एक मतलब एक कलेक्शन में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, लोगों को होती है। तो आमतौर से परहेज करें दूसरों के कपड़ों को इस्तेमाल करने से, दूसरों के टॉवल में कुछ हाथ पहुंचने से, उनके टॉवल में मुंह पहुंचने से। आप अपना टॉवल, अपना कपड़ा, ये सब अपना मखसूस रखें। किसी दूसरे का साबुन, दूसरे का टॉवल, दूसरे का कपड़ा, दूसरे की लुंगी, ये सारी चीजें तारीखी जमाने में होती है, आम सी बात है। लेकिन एक हद तक परहेज करें, क्योंकि इसके जो जरासीम खुलने की या दाग के होते हैं, ये कपड़ों से मुंतकिल होते हैं। इसलिए इसके इलाज में ये भी आता है कि जब आप इसका इलाज कर रहे हो तब अपने कपड़ों को गर्म पानी में उबाल करके उसको साफ करें। गर्म पानी में ही इसके जरासीम करें, तो इनके कपड़ों के लेन देन इसको भी मकबूल करें, इसको भी मुतय्यन करें। फिर उसका हरकत सुकून बदली कि आप मौजूद तौर से एक्सरसाइज अपना करते रहे, मौजूद तौर से आप सुकून में रहे, न ज्यादा सुकून में रहे, न ज्यादा आप हरकत में रहे। जो आपका टाइम टेबल है, जो आपका अपना काम करने का दौरानिया है, उसको आप ईमानदारी से करते रहे। और जो आराम का वक्त है उसको भी आप ईमानदारी से आराम करते रहे। खाने पीने में एक और चीज हम उसको जिक्र करते हैं, बात जहन में आ गई, वो ये है कि आमतौर से क्या होता है, हम खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते ही हम मोबाइल भी चला रहे होते हैं। मोबाइल की तो खाना खा रहे होते हैं, मोबाइल भी चला रहे होते हैं। हमेशा खाना खाते हुए एक ही काम करना चाहिए, हमेशा एक ही काम करना चाहिए। क्योंकि जब खाना हम खा रहे होते हैं तो तबीयत हमारी पूरी खाने की तरफ माइल होती है, उसी के रिलेटेड वो अपने सिक्रीशंस करती है कि इस खाने पर कौन सा एंजाइम चाहिए, कौन सा हार्मोन चाहिए, कितना चाहिए, क्या चाहिए, वो उसी से रिलेटेड चीजें देती रहती है और वो इंसान के लिए मुफीद होती है। अब हम मोबाइल चला रहे होते हैं, मोबाइल में कोई भी चीज ऐसी चल रही है जो जिससे हमारा ज़हनी उलझाव हो रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे क्रिकेट वगैरह हम देख रहे हैं, अब किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, वो आउट हो गया, फौरन ज़हन में एक अजीब सी कैफियत होगी। जैसे वो कैफियत बदलेगी, तबीयत का तवज्जो उस तरफ जाएगा,
और जो खाना खा रहे होंगे वो लोग उसको छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें एक वक्त में एक काम करना चाहिए, दूसरा काम करने में तबीयत को हम मुंतशिर कर देते हैं, न तबीयत इधर तवज्जो दे पाती है न उधर दे पाती है। इसी वजह से ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, इधर खाने की खाने में तवज्जो न देने की वजह से हम बदनज़मी की भी शिकार होते हैं। मोबाइल की बात है तो उसको भी जिक्र करते हैं। मोबाइल में ये है कि आपको उससे मोबाइल क्या होता है, देखिए हमारा ये सर है ना, एक हमारा ये सर है, हमारा सर इसमें यानी हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड जो नीचे हड्डी है, हमारे सर का वजन वो उठाती है, वो उठा करके फिर जो हमारी कमर की हड्डी इसको मुंतकिल कर देती है, पैर की तरफ आ जाती है, फिर जमीन की तरफ। सीधा निजाम इस तरह से चलता है। हम आमतौर से मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल ऐसे चलाते हैं, ऐसे करके ये करके। अब हमने अपना सर जैसे ढलका, जैसे हमने किया, इसका वजन हमने यहाँ की हड्डी पर डाला, तो जो वजन उसके पास, यानी जो अभी तक वो 500 ग्राम वजन उठा रही थी, एक तरीके से उस पर कलेक्टिवली 500 ग्राम पड़ रहा था, अब उसके ऊपर वजन 1.5 किलो 2 किलो का पड़ रहा है। इसीलिए आगे चलकर स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का पेन, कंधे का पेन, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। ये दूसरी चीज है कि जो इसकी नीली लाइट्स होती है, इसकी जो लाइट्स निकलती है, ये हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह है, हमारी रेटिना के लिए, हमारी रॉड्स के लिए होती है। खासतौर से इस एज 25 साल से पहले की एज जो है, हम उसको ये कहते हैं बच्चों के लिए, लेकिन 25 साल से पहले की एज जो है उसमें मोबाइल में जितने भी इस तरह की चीजें होती हैं, जिनके अंदर तरंगे होती हैं, वो सब की सब नुकसान पहुंचाती हैं, उसकी ग्रोथ में नुकसान पहुंचाती है, उसके डेवलपमेंट में नुकसान पहुंचाती हैं और उसको किसी न किसी हद तक मुतासिर करती है। इसलिए मोबाइल आपके लिए इस एज में एक गैर जरूरी चीज है। एक तो जिस्मानी नुकसान होता है, दूसरा इसका नुकसान होता है इल्मी नुकसान होता है। इल्मी नुकसान ये है कि आप में से कौन है वो लड़का जो मुताला करते करते इस कदर लेटा रहा हो कि उसको पता ही नहीं चले खाने का टाइम कब हो गया और कब घंटी बज गई, कब क्या खा लिया। कोई है ऐसा नहीं, अब नहीं मिलते हैं। वरना आज से कुछ पहले आपके सामने आपके असातिज़े किराम ऐसे हैं कि वो मुताले का दौर था, उसमें मोबाइल का कोई मसला नहीं था, मुताले का था, आदमी किताब को लेकर बैठा, वो बाहर नहीं जा रहा, असर के बाद छुट्टी है, जाओ बाहर टहलो, वो नहीं जा रहा क्योंकि अभी वो पढ़ रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो अपनी पढ़ाई को, मतलब अपने टहलने के वक्त को, अपने आराम के वक्त को, अपने और दूसरे दोस्तों के साथ बैठने जो गपशप वाला वक्त है, उस वक्त को वो कुर्बान कर रहा है मुताले। तो मोबाइल से आपके मुताले को भी नुकसान पहुंचता है। मोबाइल में आप शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस क्या है, ये आपकी दिमाग की कैपेसिटी को, बर्दाश्त को कमजोर कर देती, छोटा कर देती है। आप एक चैप्टर को 1 घंटा नहीं पढ़ सकते, 1 घंटा छोड़ आधा घंटा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपका दिमाग आदी हो गया है हर 30 सेकंड के बाद स्क्रीन के चेंज करने का। जैसे आप 1 मिनट 2 मिनट पढ़ेंगे, फौरन आपका ज़हन कहेगा ये नहीं, दूसरा पेज देखो, फौरन आप पेज उल्टे देंगे, गरजे के बाद आप उसी पेज पर आए दोबारा। लेकिन एक मरतबा आप अपने ज़हन को अपनी आंखों के सामने से उस पेज को हटा करके दूसरा पेज ले आएंगे। तो इसलिए शॉर्ट वीडियोस जो 30 सेकंड 1 मिनट के होते हैं, वो आपके दिमाग के लिए जहर है, उससे शराब के लिए, उससे बचाव के लिए। बहरहाल इस उमूर पर या इन तमाम चीजों पर सेहत की उसूल में इस 2 घंटे में कर लेना ये अपने आप में बहुत काफी नहीं है, लेकिन ये बातें थी जो मैंने आपसे कही। जो चीजें कुल मिला के यही है कि इनकी रोशनी या इनकी रहनुमाई हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। सफाई सुथराई के ताल्लुक से, खाने पीने के आदाब के ताल्लुक से, लायानी चीजों में घुसने से, इन तमाम चीजों की हमें रहनुमाई वहां से मिलती है। हमें उन चीजों को अपने सामने रखना चाहिए। खाने पीने और असबाब सित्ता ज़रूरियात जो मैंने 6 चीजें बताई हैं, उनको भी अपने सामने रखिए कि हवा को, खाने पीने को, बदन के आराम करने को, बदन को सुकून पहुंचाने को, दिमागी काम करने को, दिमाग को सुकून पहुंचाना, नींद कितनी लेनी, कैसे लेनी है, जो मैंने बताया पॉइंट्स करना। फिर बेदारी, हमें वक्त पर बेदार होना है, कैसे है। दिन की नींद का बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए नहीं है, रात में अगर नींद हमारी जरूर पूरी हो जाती है तो दिन में जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें एहतबास और इस्तिफराग है, जो चीजें जिस्म से निकलनी चाहिए उनको हमें वक्त पर उनसे फारिग हो जाना चाहिए। जो चीजें जिस्म के अंदर रहनी चाहिए उनको हमें बाहर नहीं, मतलब जैसे हमने कहीं कट कर लिया या कुछ कर लिया, इन सारी चीजों से परहेज करना चाहिए। जो चीजें हमारे काम में मुफीद है उन चीजों में लगे रहना, ये सेहतमंदी होती है।
कई जगहों पर जहन को भटकाना ये इंसान के जहन को मुंतशिर करता है और इंसान ना अपने फील्ड में कामयाब हो पाता है न दूसरी जगहों पर हो पाता है। बहरहाल ये बातें थी, अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मुकम्मल सेहत याब बनाए और हमें अपने नेक मकासद में कामयाब करे। आमीन व खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। छोटी बच्ची खाना खाने से मोबाइल की बनती है, तो क्या तरीका अपनाएं मोबाइल खाना खाए? नहीं, सबसे पहले तो उनको, अब चूंकि उनका खाने का मैटर ये नहीं है, हम आमतौर से ये करते हैं कि मोबाइल दे करके खाना खिलवाते हैं। असल ये है कि देना क्या हमारी वो होती है कि मोबाइल है, मोबाइल में वो मतलब भूल करके वो खाना खा ले, असल खाना नहीं। तो वो एक अलग मैटर है। हमें उन बच्चों से तो मेरा असल मसला मोबाइल का ये है ना कि बच्चों को पता नहीं मोबाइल क्या चीज है। वो ये रहता है कि वो अपने घर पे देखता है माँ बाप को, सबको, कि जैसे उनको फुर्सत मिलती फौरन मोबाइल चलाते हैं। तो उसे लगता है ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके बगैर नहीं रह सकता है। तो जैसे उसके अंदर ये होता है, वो भी जब फुर्सत में होता है वो फोन देगा मोबाइल के लिए होता है। तो जो करते हुए वो देखेगा वही वो करेगा, वो सब करता हुआ। तो कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए बच्चा कुछ दिनों के बाद चीजों को भूल जाता है, इसलिए बच्चा किसी चीज की जिद करता है, आप उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, ये चीज देखो ऐसा है, वो भूल जाता है उस चीज को और वो उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाता है। तो उसका तरीका ये है कि हमें खुद उससे बचना है, जितना हम उससे बच सके कि वो हमें मोबाइल चलाते हुए देंगे और उसके सामने है तो मोबाइल अलग रख करके हम उसके सामने रखें, तो वो मोबाइल अलग से नहीं मांगेगा। वो ये देखना चाहिए मोबाइल चलाने, फिर वो मोबाइल की जिद करेगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे के सामने मोबाइल वाला नजदीक ना बनाए कि हाँ मोबाइल यही है, बाकी वो बच्चा समझेगा तो है। तो इसलिए जितनी ज्यादा मर्जी हो उससे हम उस चीज को दूर रखें और अपने आप उसको दूर कर देगा। ज्यादा देर तक नहीं। देखिए पढ़ने का मामला कि पढ़ने का कोई वक्त नहीं है, पढ़ने के लिए कोई वक्त नहीं। हर इंसान का अपना अलग पैटर्न है पढ़ने का। कोई ये होता है कि असर के बाद अपना इंसान अपने मशगूलियात और अपने काम के एतबार से पढ़ने का मन करता है। जिससे कोई इंसान मान लो कि शाम को कहीं जाना है, वो टहलने जा रहा है, या कोई लोग एक्सरसाइज करता है, वर्जिश करता है शाम को असर के बाद, तो असर के बाद वो पढ़ने का काम वो पूछता रहेगा, फिर वो अपना दूसरा टाइम सेट करेगा। तो यही है कि इंसान अपने हिसाब से तय करे कि हमें कब पढ़ना है। लेकिन ये जरूर है कि सुबह का जो वक्त है उस वक्त में इंसान को वो काम करना चाहिए जिस काम में जो काम उसका अपना प्रोफेशन है। यही इसलिए सुबह के वक्त में बरकत होती है। सोते हैं तो सोने में बरकत होती है, जागते हैं तो जागने में भी बरकत होती है। इसलिए सुबह में काम जल्दी होता है। कहीं भी कोई भी आदमी कहता है सुबह के वक्त आकर जल्दी काम कर लेंगे, दिन में काम शुरू होता है। तो पढ़ने का मेन मकसद है, बाकी आप दिन अपने हिसाब से होते कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ऐसा भी होता है कि आप असर के बाद बजाय इसकी कि अपने दरसी किताबों का मुताला करें, आप जो रिसाले जराए हैं मामलात हैं, लाइब्रेरी की आजकल किताबें नहीं रहने लगी है और ये हमारे तलबा के लिए बहुत अच्छा शगुन नहीं है। लाइब्रेरी की किताबें नई नहीं देनी चाहिए, वो फटी होनी चाहिए, पोजीदा होनी चाहिए। जगह जगह से कोई उधर बड़ा मतलब करना नहीं है, उसको इतना पढ़ते रहना है, बार बार वो निकली है इशू नहीं तो वो किताब बोझिला हो जाए। तो जो किताब जितनी बोझिला होगी इसका मतलब इस किताब से इतना फायदा उठाया गया है। आजकल लाइब्रेरी में किताबें नहीं रहने लगी है, ये ज्यादा अफसोस की बात है। तो आप किताबें इशू कराइए, आप असर के बाद आप पढ़िए, इन चीजों को पढ़िए और दूसरी चीजें हैं उनका मुताला करिए। आप अपने हिसाब से शेड्यूल बांट दीजिए कि असर के बाद अखबार और दूसरी चीजें हम पढ़ेंगे और हम इतने टाइम ये पढ़ लेंगे उतने टाइम वो कर लेंगे, ऐसा करिए। ये भी सही।
किसी भी खराब चीज को या आदत, देखिए आदत को दूर करने का दो तरीका मुझे तौबा में है कि इंसान तौबा करे, अज़्म करे कि नहीं कर पा नहीं कि नहीं। सबसे मेन चीज क्या है कि इंसान को डाइवर्ट होना है एक सोबत से दूसरे सोबत में, ये सबसे मेन चीज है। जब तक आप सोबत या जब तक आपको कहते हैं कि किसी की चीज की एक एक चीज जब तक नहीं मिला देंगे तब तक वो चीज आपको हिट करती रहेगी। तो उससे जुड़ी हुई हर चीज को आपको मिटा देना, खत्म कर देना है कि कोई मजबूरन भी नहीं है वहां तक मैनेज करके जाना पड़े। ये तो किसी भी चीज से दूर रहने का एक बहुत आसान तरीका यही है कि आप उस सोबत से अपने आप को अलग कर लीजिए, उन चीजों से या उस तक पहुंचाने वाली चीजों से आप अपने आप को अलग कर लीजिए। ये सबसे बेहतर तरीका है। बाकी उसके बाद अज़्म होना, आप कितना भी अज़्म कर लें, बार बार आप वही पहुंच रहे हैं, उसी के करीब रहेंगे, उसी के आसपास रहेंगे। आप एक बार तौबा करेंगे फिर वही पहुंच जाएंगे, दोबारा करेंगे फिर वही पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले उस रूट को आपको काटना है जो रूट वहां तक पहुंचाने वाली है। खाना भी सब गर्म होता है, ये ज्यादा बेहतर है कि अपने से खाना लेकर खाना ज्यादा बेहतर है। नुकसान क्या हो सकता है? खाना पीने का माहौल बहुत है। देखिए खाना जो है ना वो गर्मी पैदा तो करती है, खाना जो है वो गर्मी पैदा करती है क्योंकि खाने से एनर्जी होती है और हर एनर्जी चीज जो है एनर्जी वाली चीज वो गर्मी पैदा करती है, तो वक्ती बात होती है। लेकिन अगर ये यहाँ की बात है, नबी मदद से मेरा कोई बात नहीं, अगर दावत में आप कहीं जा रहे हैं, किसी के यहाँ वलीमा है, दोपहर को दावत है, वहां भी गर्मी होगी, शामियाना दिन में लगा, अगर वो इस बात को परमिशन देता है कि आप खाना ले जाकर के अंदर कुंडाल में खा लीजिए, आप कूलर चल रहा है, तो अभी कर सकते हैं। इतना मैटर नहीं है, वो माहौल से तो बॉडी एडजस्ट कर रही है ना उसको, वो बॉडी का अपना वो नहीं, वो से निकलना, वो डायरेक्टली सोने के अंदर डाल देगा तो सीधा निकलना, वो आलू सोना वाली बात नहीं है। लास्ट ईयर में in a balanced diet. We are taking it is so important protein, carbohydrates, vitamins, fats. If in daily we are taking just only in lunch carbohydrate and protein, so what will the result of that? It is good for our health or bad for our health? ठीक है, सवाल अच्छा है मेरा। ये इसमें देखिए ये है कि हम ग़िज़ा में 5 तरह की चीजें लेते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन। विटामिन से बहुत थोड़ी मिताद में होती है पर हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी होती है। मिनरल्स का भी मामला यही है जिसको सोडियम वगैरह कहते हैं, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब है। बाकी ये तीनों चीजें जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन तीनों चीजों का अपना एक तवाज़ुन होना जरूरी है। तवाज़ुन इस तरह से कि आप ये सोचें कि कार्बोहाइड्रेट हम नहीं लेंगे, ये भी आपके लिए नुकसानदेह, यानी शुगर किसको कहते हैं, फैट नहीं लेंगे ये भी आपके लिए नुकसानदेह है, या इसी तरीके से प्रोटीन नहीं लेंगे ये भी नुकसानदेह है। प्रोटीन से हमारी बॉडी में मसल्स बनती है, ग्रोथ उसकी होती है। जो आपके फैट्स हैं उससे सेल मेम्ब्रेन बनते हैं, चेहरे पर चिकनाहट होती है, या जो जिस्म के सेल्स बनते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, बल्कि जो कुव्वत और मर्दानगी वाली ताकत इस तरह की जो आती है, एक मतलब एक काम करने की सलाहियत जो आती है, ये दरअसल स्टेरॉइड या इसी तरीके इसी नेचर का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जो शुगर लेते हैं, दिमाग कार्बोहाइड्रेट ही लेता है, शुगर भी इस्तेमाल करता है अपने ग़िज़ा के लिए। तो इन तीनों चीजों का हमें बैलेंस ले लेना जरूरी है, और बैलेंस इस तौर से आमतौर से एक ट्राइब के तौर पर बनाते हैं, वो इस तौर से कि सुबह के वक्त में ज्यादा लेना है, दोपहर के वक्त थोड़ा कम लेना है, और शाम के वक्त थोड़ा कम लेना है। यानी लेकिन शाम को ग़िज़ा ले लेंगे, हमारे हिंदुस्तान में इसको उल्टा करके चलाया जाता है, सुबह के वक्त थोड़ा, दोपहर के वक्त उससे ज्यादा, रात को बहुत ज्यादा। हालांकि होना था इसका उल्टा, सुबह को बहुत ज्यादा, दोपहर को कम थोड़ा और रात को और कम होना था।
ये गिजा का पैटर्न है। इसलिए कि सेल्स रात को भूखे होते हैं, सुबह को ज्यादा अच्छे तरीके से लेंगे, दोपहर को काम में होते हैं इसलिए वो अच्छे से ले लेंगे, रात को सोना और आराम रहता है, बॉडी को बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं करना होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा उसकी एनर्जी नहीं चाहिए, थोड़ी सी। ठीक है, देखिए शुगर दो तरीके से होता है। एक होता है कि पैंक्रियाज जहां से इंसुलिन निकलता है, पैदाइशी तौर पर ना हो। एक बच्ची हमारे मोहल्ले ही में रहती है, बेचारी 12-13 साल की है, वो इंजेक्शन लेती है, फिर वो खाना खाती है, तो देखकर तरस भी आता है। तो ये तो जिंदगी में इससे इंसुलिन लेना है, क्योंकि उसका वो सेल है ही नहीं जो इंसुलिन बना रहा था, इसलिए उसको बाहर से लेना है। और दूसरा जो आप लोगों को होता है वो इसी वजह से होता है, लाइफस्टाइल डिजीज जिसको कहते हैं। वो मैंने कहा ना कि जो कोटा आपका था, जो साल को तो जिंदगी भर का था कि इतने किलो खाना है, और वो आपने वक्त से पहले ही खा लिया, तो इसलिए उसको आप हिस्सों में बांटिए। आप जैसे 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इंसुलिन सिक्रीट हो रही है। आप 200 मिलीग्राम ले रहे हैं या 200 ग्राम ले रहे हैं, 300 ग्राम ले रहे हैं, तो इन सेल्स पर जहां से इंसुलिन पैदा हो रहा है, उन पर क्या होगा, इन पर प्रेशर पड़ रहा है कि भैया और होगा, क्योंकि 100 के बजाय 300 आएगा, तो ये और ज्यादा कर रही है, तो ताकत इसको ज्यादा एक्स्ट्रा लगानी पड़ रही, तो कब तक लगाएगी? एक वक्त आएगा जल्दी हमें। इसकी मिसाल ये है कि जैसे किसी का घर नीचे घर है, और वो नीचे वाला बंदा का बार बार जाता है, वो दरवाजा उसकी लॉक कर देता है, वो घर से आता है, दरवाजा खोलता है, फिर आया, फिर लॉक किया, फिर दरवाजा खोला, देखा कोई नहीं, ऐसे करके उसको परेशान कर रखा है। अब उस घर का मालिक आता है, वो दरवाजा लॉक करता है, वो कहता मैं नहीं खोलूंगा, दरवाजा मेरा नहीं खोलूंगा, वो लड़का होगा परेशान कर रहा होगा, हालांकि उसके अपने घर का बंदा है। तो यही मामला ये है कि ज्यादा खा करके हमने उसको हमेशा टच कर दिया, और निकालो और निकालो और निकालो। अब जब उसको बुनियादी जरूरत है, 100 ग्राम के लिए जरूरत होगी, तब भी ये निकालेगा, कहेगा बार बार तुमने इतना हमें परेशान किया है कि अब हम अपने बंदे में लेंगे जिसको लेना था। तो ये है, तो इसलिए लाइफ स्टाइल बहुत अहम होती है। ये जो मैंने बताया 6 चीजें, इनको ये तो जरूरी है जिंदगी के लिए, लेकिन इनको एक हद में रखना, एक तवाज़ुन में रखना, ये जिंदगी हमारी सेहतमंद रखेगी। और अगर इसको हम थोड़ा सा गैर मुतदिल कर देंगे, गैर मुतवाज़िन कर देंगे, तो जिंदगी गर्चे रहेगी और खराब रहेगी। दिन में आप 10 समोसा खाएंगे, जिंदा तो रहेंगे पर परेशानी होगी। ये ठीक है, जज़ाकल्लाह। पेट इसीलिए बढ़ते हैं, मैंने ये बताया कि आपको दिन भर में मान लो 1500 कैलोरी की जरूरत है ग़िज़ा में, आपने 1500 ले लिया, तो जितना आपने लिया उतना आपने निकाल दिया, बात खत्म। अब क्या हुआ कि 1500 जरूरी है, हम ले रहे हैं 2200 ले रहे हैं, तो ये 700 कहां जाएगा? ये बॉडी के अंदर ही तो रहेगा, बॉडी के अंदर ही रहेगा, और वो जमा होगा, तो ये फैट यहाँ पर जमा होने लगते हैं। तो सबसे पहले फैट पेट पर जमा होता है, ओमेंटम उसको कहते हैं, वो पहली लेयर बनती है, उसके बाद फिर इंटरनेट थाई लेवल पर सब जमा होने लगते हैं, तो वो फैट की नई लेयर बनती है। इसीलिए आपको ज्यादा नहीं खाना, वही कह रहे हैं, ज्यादा नहीं खाना, पर उतना खाना जितना आपकी बॉडी को जरूरी है, कम भी नहीं खाना, कम खाएंगे कमजोर, ज्यादा खाएंगे आप की बीमारी इलाज क्या है? और ये ऐसा होता है कि ऐसा लोग नींद आती है, ऐसा नींद आती है, लेकिन कुछ जरूरियात मजबूत हो गए हैं, फिर ऐसा के बाद 12 बजे के बाद नींद खत्म हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? नींद एक नॉर्मल फेनोमेना, वही मैं कह रहा हूँ, एक नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल फेनोमेना। अगर वो उसकी वक्त पर नहीं दिया गया, तो फिर उसका अपना लौटने का कब टाइम होता है नहीं कहा जा सकता। एक उसका नॉर्मल फेनोमेना है, बॉडी को उस टाइम जरूरत थी, पर बॉडी ने अपने आप एडजस्ट कर लिया, अब कल कब वो माने कुछ नहीं पता है। जैसे इसकी मिसाल ये है कि अभी मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मैंने आपसे मांगा अभी कि अभी आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए, आपने नहीं दिया, अभी मुझे जरूरत नहीं, ठीक है, मैंने अपनी वो जरूरत की जगह दी, मुझे खाना खाना था मैंने नहीं खाया, या मुझे कुछ लेना था मैंने नहीं लिया, अब आप मुझे शाम को ले रहे हैं, तो मुझे नहीं चाहिए, मेरा काम हो गया। तो वो जब बॉडी को नीड थी तब आपने नहीं से नीड थी,
है ना, उसे ये चीज नहीं थी। अब बॉडी ने एडजस्ट कर लिया अपने कि भैया मुझे जागना है, तो जागना है। तो ये वही है, किसी चीज को डिले करना जानबूझ करके, इसी से अब वो बात ज्यादा बढ़ेगी। कब्ज की बीमारियां इसी वजह से होती कि इंसान को लेटने की जरूरत है, पर वो काम कर रहा, कह रहा है 2 घंटे बाद जाऊंगा, 2 घंटे में अपना काम कंप्लीट कर लूं। तो अभी इसकी नॉर्मल जरूरत थी, अब उसके बाद फिर वो रहेगा कब्ज का शिकार। तो इंसोम्निया दरअसल ज्यादातर लोगों को 70% लोगों को आरजी हुई। आरजी एक ये है कि रातों में सफर किया हो तो सोएगा नहीं, वो मेरा इख्तियारी है। और दूसरा यही है कि जबरी सोकर हमने टाल दिया, बार बार टालते रहते हैं, इंसोम्निया हो जाता है कि अभी नहीं सोऊंगा, 1 घंटे बाद सोऊंगा। तो आज कल ऐसे करके जो तबीयत का अपना शेड्यूल था उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। तो अब जब डिस्टर्ब कर दिया है तो फिर से उसको हमें रिवाइज करना होगा। समझ